अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, सब खैरियत से होंगे। जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपसे इस बात का जिक्र किया था कि हम 8, 9, 10 को एक साथ पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेवल पढ़ेंगे। फाइनली उस पर कुछ कंटेंट बनाने के बाद, डिस्कस करने के बाद, बाकियों से इस बारे में फीडबैक जो उनसे लिया मैंने, तो ये डिसाइड हुआ कि अगर इस टाइम पे हम वो कंटेंट सामने लाएंगे और स्टूडेंट्स वो एक लेवल पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उसमें मैं इस बात की तरफ ज्यादा जोर दे रहा था कि 8, 9, 10 अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक ही लेवल है। जिस तरह से इसको पीछे से ही एक ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि अब लेवल वो नहीं रही, बिल्कुल एडवांस्ड हो गई है। अब हर एक वे फील्ड में देखो कि कितना एडवांस हो गए हम, और एजुकेशन को बिल्कुल वैसे ही, कोई कस्टमाइजेशन नहीं, नथिंग, उसमें कोई ऐसे चेंज नहीं है। तो खैर वो फिर ड्रॉप कर देना पड़ा, क्योंकि मास सेशन हो चुका है ऑलरेडी। नेक्स्ट मंथ बच्चों के एग्जाम्स है, तो इस टाइम पे उनको बस हम अगर प्रिसाइसली एक कोर्स के जरिए से, चाहे मैथ का हो या साइंस का हो, एक प्रिसाइज स्टडी कराएंगे जो बिल्कुल स्पेसिफिक होगी, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। और जिनकी प्रिपरेशन भी करनी होगी उनकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी, और विद द कोर्स ऑफ टाइम हम फिर उस बारे में भी सोचेंगे। तो फिलहाल मैंने तो नंबर सिस्टम या मैथ का जो टॉपिक चूज किया है, उसके पीछे पहले तो ये रीजन है कि मैथ इज द मदर ऑफ ऑल साइंसेस। मैथ अच्छे से समझोगे तो बाकी सब्जेक्ट फिर विद टाइम आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। और नंबर सिस्टम तो बेसिक्स है मैथ की, और जैसा कि आप अपने 8, 9, 10 का सिलेबस भी देख सकते हो, 8 में आपका पहला चैप्टर रैशनल नंबर्स है, तो नंबर्स के बारे में है। नंबर 9 में आपका पहला चैप्टर नंबर सिस्टम में मींस नंबर्स के बारे में है, तो नंबर्स के बारे में आपकी जानकारी अच्छी होनी चाहिए। एंड 10th में भी आपका रियल नंबर्स है, जो कि नंबर्स के बारे में ही है। तो नंबर्स के बारे में जानकारी होना या जानकारी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पहचानना कि कौन से क्या नंबर्स होते हैं। जैसे हम अपना रोड मैप या इस तरह से मैं आपको दिखा सकता हूँ कि पहले हमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, बाद में रैशनल नंबर, और सारे कॉम्बिनेशन को रियल नंबर्स की कैटेगरी में आपके लेना है, और समझना है कि एक नंबर दूसरे नंबर से मतलब अलग क्यों है, क्यों अलग कैटेगरी नंबर की बनाई गई। तो स्टार्ट करते हैं हम नेचुरल नंबर से। जो नेचुरल नंबर है, जैसा कि मोस्ट ऑफ यू माइट बी ऑलरेडी नोइंग दैट, कि वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। इन्फिनिटी का मतलब 1, 2, 3, 4 जब लिखना स्टार्ट करेंगे और ये एंड नहीं होंगे, तो नंबर्स का न खत्म होना ही इन्फिनिटी कहलाता है। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे इसने एक और कॉन्सेप्ट यही डाल दिया है प्राइम और कंपोजिट का, वो मैं यहीं पे क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि प्राइम और कंपोजिट नंबर्स तो आपको फिर पढ़नी है, क्योंकि यही नेचुरल नंबर, इन्हीं में कुछ प्राइम भी होंगे, इन्हीं में कुछ कंपोजिट भी होंगे, इन्हीं में कुछ इवन नंबर भी होंगे, इन्हीं में कुछ ऑड नंबर भी होंगे, इन्हीं में कुछ आपके ट्विन प्राइम्स भी होंगे, को प्राइम नंबर्स भी होंगे, और भी कई सारे नंबर्स है जो हम आगे चलकर एक्सप्लोर करेंगे। तो ये आपको पता होनी चाहिए। तो अब नेचुरल नंबर्स तो आपको खैर समझ आया होगा, उतना कोई ये डिफिकल्ट नहीं है। तो हम लोग प्राइम और कंपोजिट को समझने की कोशिश करेंगे कि प्राइम और कंपोजिट नंबर है क्या। उसको समझने से पहले हमें फैक्टर और मल्टीपल के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, कि जैसे मैं अगर कोई नंबर लिखता हूँ तो उसके फैक्टर्स होते हैं और उस नंबर के मल्टीपल्स भी होते हैं। जैसे मैं 4 को लेता हूँ, तो 4 1 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, क्योंकि दैट इज वन एंड द सेम थिंग। आप 1 into 4 लिखो या 4 into 1 लिखो, तो आगे दो फैक्टर्स यानी 4 और 1। और ये तो हर किसी के लिए है, क्योंकि कोई नई बात नहीं है जो आपको सुननी होगी, कि एक नंबर का अपना आप और 1 हमेशा उस नंबर के फैक्टर्स होंगे, चाहे कोई फैक्टर आपको नजर आ रहा हो या दिख रहा हो या दिमाग में आ रहा हो, डजेंट मैटर, अपना आप और 1 ये आप हमेशा पहले ही बोलोगे। एंड इसके बाद जो इसके और फैक्टर्स होंगे, या जिस टेबल में और आता है वो सबको पता होगी, 2 into 2 मीन्स इसका एक और फैक्टर जो होगा वो 2 होगा। मीन्स इस नंबर के कितना फैक्टर्स आ गए, 3 फैक्टर्स आ गए। एक अपना आप 1, वो तो हमेशा होते ही होते हैं, और एक और एक्स्ट्रा नंबर आ गया वो 2। तो इस तरह से इस नंबर के कितने फैक्टर्स बन गए, तो 3 फैक्टर्स बन गए। तो इसका मतलब जो भी नंबर आप लोगे उसके कुछ
नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे। अब इसमें जो आपका 1 है वो एक यूनिक नंबर है, इसलिए क्योंकि 1 ऐसा नंबर है जिसका खाली एक ही फैक्टर है और वो 1 है। 1 का अपना आप ही फैक्टर है, बस दैट्स इट। इसके बाद जो भी नंबर होंगे, आप 2 ले लो, मिनिमम आपके 2 फैक्टर्स होंगे मिनिमम। बाकी जितने भी आने वाले नंबर्स होंगे, जैसे 2 तो है अपना आप और 1, लेकिन इसके बाद जो नंबर्स होंगे या तो 2 होंगे या 2 से ज्यादा होंगे। तो अगर 2 ही खाली नंबर्स फैक्टर है, यानी अपना आप और 1, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग प्राइम नंबर्स कहते हैं। ठीक, और इसमें बहुत सारे आगे एटलीस्ट मिनिमम 100 तक बच्चे को, मतलब स्टूडेंट को प्राइम नंबर्स याद होने चाहिए मिनिमम। जैसे 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 5 प्राइम है, 7 प्राइम है, 11 प्राइम है, 13 प्राइम है, 17, 19, 23, ये सारे के सारे ऐसे आगे चलते चलते 29, 31 प्राइम नंबर्स की लिस्ट बढ़ जाती है और एक दूसरे से थोड़े थोड़े दूर हो जाते हैं। तो मिनिमम 100 तक बच्चे को अगर दिमाग में है कि ये नंबर प्राइम है, ये बहुत एक हैंडी टूल रहता है आगे कैलकुलेशंस को सॉल्व करने में, और बिल्कुल जल्दी से हो जाता है। एंड वो ये चीज बहुत मैटर करती है। मैं आपको अभी बता दूं कि जितना जितना आप ये याद रखोगे कि ये चीज है, ये इसमें है, तो ये आपको एक बूस्ट देगा फिर आगे चलकर, जब इंशाल्लाह हम अर्थमेटिक को लेंगे या अलजेब्रा को लेंगे, तो मैं आपको तब भी जहां जहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी बताता जाऊंगा। तो अब 1 आपको समझ आया होगा क्यों यूनिक नंबर है, अपने आप में यूनिक है, क्योंकि इसकी रिजम्बलेंस बिल्कुल किसी बाकी नंबर्स के साथ नहीं मिलती, क्योंकि बाकी नंबर का यही क्राइटेरिया, या तो 2 फैक्टर होंगे या 2 से ज्यादा होंगे। 2 फैक्टर होंगे तो प्राइम नंबर कहलाएंगे, अगर 2 से ज्यादा है तो कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। खैर चलते हैं आगे। अब यहाँ पे हमारे पास एक ये एग्जाम्पल है कि जो ये नंबर्स है, क्या ये प्राइम है कंपोजिट है। तो आप वो खुद देख सकते हो, या यहाँ पे भी हम लोग इस पर डिस्कस कर सकते हैं कि 37 प्राइम है क्योंकि उसके 2 ही फैक्टर है, अपना आप और 1। 18 जो आपका है वो कंपोजिट है क्योंकि वहां पे आप देख सकते हो एक तो 1 और अपना आप तो उसका फैक्टर हो गई है, जो मैंने आपको पहले ही बताया। उसके अलावा उस 2 भी है, 3 भी है, 6 भी है और 9 भी है। उसके बाद नेक्स्ट आपके इवन और ऑड नंबर्स आते हैं। इवन नंबर्स आपके वो नंबर्स होते हैं जो 2 के मल्टीपल टेबल में आएंगे या जो 2 से डिविजिबल होंगे। ऐसे सारे नंबर जो 2 से डिविजिबल होंगे, जैसे आपका 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। इनफैक्ट फिर आगे आगे चलकर, क्योंकि फिर आगे आगे क्या होगा, हम लोग बस लास्ट डिजिट देखते हैं, जैसे 3, 6, 2, 1, 4 है, इसमें लास्ट का डिजिट देखो तो ये इवन है। तो ऐसे सारे नंबर्स जो 2 के टेबल में आएंगे या 2 से डिविजिबल होंगे, तो ऐसे नंबर्स को, या 2 उनका फैक्टर होगा, तो ऐसे सारे नंबर्स आपके इवन होंगे। और इसको रिजेंबल क्या बोलते हैं, फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो यहाँ पे बनाया हुआ है 2n से। तो 2 का टेबल ही है ये, तो ऐसे सारे नंबर्स आपके इवन है। और ऑड नंबर जो 2 के टेबल में या 2 से डिविजिबल या 2 उनका फैक्टर नहीं होगा, जिस तरह से भी आपको कन्वीनियंट रहेगा बोलना, आप बोल कि जितने तरीके से आप ज्यादा बोल सकते हो उतने अच्छे तरीके से आपकी ऑडियंस समझ सकती है। तो ये आपको अपने अंदर लाना है। तो मूविंग अहेड, होपफुली आपको यहाँ तक सारा समझ आया हो। नेक्स्ट वी हैव नेचुरल नंबर के बाद अब हमारे पास जो नेक्स्ट सेट आता है वो होल नंबर्स का आता है। क्योंकि 1 से जो हमने स्टार्ट की थी जर्नी इंफिनिटी तक, अब इसमें एक नया नंबर, क्योंकि 0 की एक अलग डिस्कवरी है या आप इन्वेंशन बोलो, अलग से ही बना हुआ था। तो इसको जब इंक्लूड किया गया, क्योंकि इसने 0 ने अपने आप में एक रेवोल्यूशन लाया उस टाइम पे जब ये इसका मतलब डिस्कवरी हुई। तो खैर वो एक अलग स्टोरी है। तो उसकी वजह से एक नया सेट बना। अभी हम खाली 1 टू इन्फिनिटी पे फोकस थे, 1 2 3 4 करके इन्फिनिटी तक। लेकिन अब जब इसमें 0 टू इन्फिनिटी आएगा, मींस 1 टू इन्फिनिटी इसी में है, ये इसी में है। मींस ये नेचुरल नंबर का जो सेट है ये इसी में है। तो ये जो नया सेट बनेगा हमारे पास, ये आपका होल नंबर होगा। ये मे भी आप सबको पता होगी, इसमें कुछ नया नहीं बोलना है या समझना है। तो अब इसमें फिर स्टेटमेंट्स है कि आपका हर कोई होल नंबर नेचुरल नंबर है या हर कोई नेचुरल नंबर आपका होल नंबर है। तो हम ऐसे कहेंगे कि जो नेचुरल नंबर है वही सारे के सारे होल है। सारे के सारे होल नंबर कभी नेचुरल नहीं हो सकते हैं। सारे के सारे क्या, खाली इसमें 0 की एक एक्सेप्शनल केस है जो आपको समझना है। तो एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर इज नॉट ट्रू। तो यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल देकर है, क्योंकि 0 है उसमें वो होल नंबर है लेकिन नेचुरल नहीं। अब अगर इसने ऐसे दिया होता है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो वो ट्रू होता। नेक्स्ट वी हैव अब वो हमारे पास, क्योंकि अब मैं यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ करूंगा ताकि मैं आपको थोड़ा सा ये समझाऊं
कि नंबर लाइन का जो कॉन्सेप्ट है, ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल डाल दो, फिर उसमें आप इस तरह से बिल्कुल इक्वल गैप्स पे, जिस तरह स्केल पे होता है, अब यहाँ में तो मैं बिल्कुल मैनुअली सब कुछ कर रहा हूँ, इस तरह से ये जो नंबर्स है, ये होल नंबर्स है, अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इन्फिनिटी तक जाएंगे, अब जितना इसको आप खींचते जाओगे, और अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आपके नेचुरल होंगे, अगर यहाँ से करोगे, और अगर यहाँ से आप अपनी जर्नी स्टार्ट करोगे नंबर लाइन पे, तो आपके सारे के सारे जो भी नंबर्स आएंगे होल आएंगे। अब इसके पीछे हमारे पास जो नेगेटिव नंबर्स है, क्योंकि उनकी अपनी एक एप्लीकेशन है, जब उनकी जरूरत पड़ी तभी तो वो बनाए गए, उनका इस्तेमाल किया गया, तो वो आपके ये है। अब वो एक अलग टॉपिक है, वो यहाँ पे मुझे छेड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लेकिन जब हम डेप्थ में जाएंगे और सबको स्टडी करेंगे, तब हम बिल्कुल देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे ये कन्वेंशंस बने तो बने कैसे, और क्यों बने, कहाँ पे बने, और इसी को क्यों हमने आगे कंटिन्यू किया। तो एक अलग अदर साइड ऑफ द स्टोरी है, जो यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रिसाइज रखना चाहता हूँ अपने इस लेक्चर को या कंटेंट को। तो आपके पास जब नेगेटिव नंबर्स आएंगे, यानी वो आपके सीधे वाले नंबर से विद द नेगेटिव साइन होंगे, और आपके सीधे वाले नंबर्स आपके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं विद द प्लस साइन, चाहे आप उनको सामने साइन दो या ना दो। तो 1 या +1 ये वन एंड द सेम थिंग है, और 0 की कोई साइन नहीं होती है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद क्योंकि जो 0 होता है, मैं ये बता दूं, क्योंकि 0 मीन्स नथिंग, नथिंग, क्योंकि जब भी हम इसको इन कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं कि प्लस वाले नंबर्स या माइनस वाले नंबर्स, माइनस में आप पीछे चले जाते हो, प्लस में आप आगे चले जाते हो, या प्लस आपके पास जो है माइनस जो आपका उधार है, या इसी तरीके से जो बैंक के साथ ट्रांजैक्शंस होती है डेबिट क्रेडिट की, तो उसमें प्लस वाला साइड एंड माइनस वाला साइड दो अलग अलग क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करता है। तो 0 में प्लस और माइनस का होना कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि इट इज रिप्रेजेंट्स नथिंगनेस। अब वो प्लस में हो या माइनस में हो, फिर क्या फर्क पड़ता है, तो इसीलिए साइन का कोई इसमें मतलब जरूरत नहीं। तो इस तरह आपके इंटीजर्स आ गए, अब इनकी भी अपनी इन्फिनिटी होगी, -1 टू माइनस इन्फिनिटी तक जाएंगे। अब अगर हम यहाँ पे इस बात को समझने की कोशिश करेंगे, जो इंटीजर्स है उसमें खाली नेगेटिव नंबर्स नहीं, ये पूरी नंबर लाइन ही आती है। मैंने यहाँ पे तो हालांकि होल इंटीजर अलग करके दिखाया। अब मैं अगर आपको ये बोलूं कि ये सारी की सारी नंबर लाइन जो आपकी है, तो ये सारा का सारा जो आपका है, ये इंटीजर का सेट है, चाहे इसमें फिर नेचुरल नंबर्स आए, होल नंबर्स आए, तो सारा का सारा। तो एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर इन इटसेल्फ, बट एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर, क्योंकि उसमें तो नेगेटिव नंबर्स आएंगे। तो पहले दो स्टेटमेंट्स आपके ट्रू है, लेकिन एवरी इंटीजर इज अ नेचुरल नंबर और अ होल नंबर इज नॉट ट्रू, क्योंकि उसमें नेगेटिव नंबर्स आते हैं। लेकिन होल और नेचुरल में तो पॉजिटिव आते हैं, तो आराम से एडजस्ट हो जाएंगे इंटीजर्स के सेट में, क्योंकि इंटीजर्स 0 टू इन्फिनिटी को लेकर और 0 टू लेफ्ट साइड से माइनस इन्फिनिटी तक सबको लेकर इंटीजर का सेट है। ऐसा नहीं है कि हमने नेगेटिव नंबर्स को ही खाली इंटीजर्स बोलेंगे। इसमें अक्सर बच्चों में मैंने कंफ्यूजन मतलब देखा है कि उनको ये हुआ होता है, कैसे उन्होंने इसको स्टडी किया होता है कि उनको लगता है इंटीजर्स बस नेगेटिव नंबर्स है। नहीं नहीं नहीं, इंटीजर्स आपके सारे के सारे नंबर्स हैं, यानी नेगेटिव वाले भी और पॉजिटिव वाले भी। अब आप बोलोगे पॉजिटिव तो पहले थे, तो वो तब थे जब उनका नाम, तब नेगेटिव अभी नहीं थे। जैसे 1 टू इन्फिनिटी थे, क्या फिर होल नंबर में हमने कोई और ही नंबर पढ़े? उसमें भी तो सारे 1 टू इन्फिनिटी ही है, लेकिन एक चीज एक्स्ट्रा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। बस एक नया नाम इसलिए पड़ गया, वरना जरूरत नहीं थी। मैं ऐसे आपको समझा सकता हूँ। इसी तरीके से जब इंटीजर्स आए, तो बाकी नंबर्स को कहाँ रखेंगे, वो भी तो वहीं पे है। तो 0 टू इन्फिनिटी, चाहे होल हो या 1 टू इन्फिनिटी नेचुरल हो, ये तब तक है जब खाली हम पॉजिटिव और 1 टू इन्फिनिटी की बात करेंगे, तो खाली नेचुरल की बात करो। अब आप ना इंटीजर की बात कर रहे हो ना होल की बात करो। लेकिन जब आप होल पढ़ोगे, फिर आप इंटीजर्स भी पढ़ोगे, तब आप ये बात आपको समझ आनी चाहिए कि आप इसमें पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 सारा इंक्लूडेड है। होपफुली यू अंडरस्टूड इट वेल। तो हम लोग आगे चलते हैं देन। उसके बाद जो हमारा है कि एवरी इंटीजर इज आल्सो अ नेचुरल नंबर, ऑब्वियसली फॉल्स है, क्योंकि उसमें नेगेटिव नंबर आते हैं, तो वो तो नेचुरल नंबर में एडजस्ट या अडेप्ट या उसमें फिट होंगे नहीं, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। उसके बाद इवन ऑड इंटीजर्स होंगे, ऑब्वियसली अब इंटीजर्स में भी इवन ऑड होंगे, जो 2 से डिविजिबल आपके नंबर्स होंगे, नेगेटिव नंबर्स, वो आपके इवन इंटीजर्स होंगे। इसका मतलब हालांकि हमने इससे पहले भी इवन नंबर्स पढ़े, तो ए वन एंड द सेम थिंग है, नेगेटिव वाले लो, पॉजिटिव वाले लो, एक साथ लो। 2 से डिविजिबल है तो इवन है, अगर 2 से डिविजिबल नहीं है तो ऑड है। तो नीचे जो आपके पास एग्जांपल देकर है कि इनको इधर ऑड और इवन, 38 आपका
ऑड इवन नंबर है, सॉरी, और -15 आपका ऑड इंटीजर है। ओके, फाइन विद दैट। नेक्स्ट हम लोगों का है अ रैशनल नंबर इज अ नंबर। हाँ, अब आपके पास जो नंबर्स आएंगे वो पी बाई क्यू फॉर्म वाले नंबर्स आएंगे, तो थोड़ा यहाँ पे मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा पहले, क्योंकि इससे पहले तो आपके फ्रैक्शंस होंगे, सॉरी। सो बेसिकली मैं पहली बार इस तरह से एक तरीके से पढ़ा रहा हूँ, तो मे बी इसमें थोड़ा बहुत हो, तो होपफुली यू आर बेरिंग विद मी इन दैट। अब हमारे पास जो नंबर्स होंगे, अभी तक जो भी हमने नंबर्स पढ़े, जैसे मैं कोई भी नंबर ले लूं, 10 ले लूं मैं, या -5 ले लूं मैं, तो ये एक डिस्क्रीट नंबर है। डिस्क्रीट मीन्स मैं ऐसे समझाऊं कि आप जब किसी को बोलोगे क्वांटिटी 5, 10, जब आप इन बिटवीन द मतलब इन वैल्यूज नहीं बोलोगे, जैसे हम लोग आधा बोल सकते हैं, इस तरह का वैल्यू जो होल का पार्ट हो, क्योंकि होल होल है सारे, 2 ये भी होल है, 3 ये भी एक अलग क्वांटिटी, तो 3 इसके, 4 इसके, 5 इसके, या जो भी आप ले रहे हो, 5 एप्पल्स, 10 बनाना, तो ये काउंट है, एक नंबर है, ठीक है। लेकिन हमारे पास ऐसे भी नंबर्स हैं जो पार्ट ऑफ द होल है, यानी जिसमें जिसको आप बेसिकली फ्रैक्शन के नाम से जानते हो, ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा होगा, हालांकि मुझे उसी की तरफ जाना है। तो फ्रैक्शन ऑफ अ होल, जब आपके पास मीन, जैसे मैं आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ, 1/2 मीन्स जब आप किसी का आधा यूज करते हो तो आप कैसे उसको दिखाओगे, मीन्स अभी तक ऐसे नंबर ही नहीं बने थे, चाहे इंटीजर हो, होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, इन नंबर से हम कभी भी पार्ट ऑफ द होल रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। उसके लिए हमें एक कोई नंबर लेना था, उसके हिस्से करने थे, जैसे एक है, ये पूरा है, इसके आपको 2 हिस्से करने, क्योंकि इसका मतलब है कि इसको आप डिवाइड कर रहे हो बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 2, तो इट मीन्स फिर जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आपका आंसर जो 0.5 देगा। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि इनफैक्ट वो डेसिमल नंबर्स में भी फिर रिप्रेजेंट हो जाएंगे, जैसा कि अगर इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसको पॉइंट आएगा यहाँ पे एंड वो 0 लेगा, और 2, 5 और 10 करके इसको सॉल्व किया जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो 0.5 है, अगर आप डेसिमल नंबर्स पढ़ रहे हो, क्योंकि नेक्स्ट लेवल पे हमें या आगे चलकर हमें डेसिमल नंबर्स को भी टच करना है, तो इस तरह डेसिमल नंबर्स भी समझ आ गए कि ये असल में फ्रैक्शंस की, या इसके बाद जब आप देखोगे रैशनल नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन है, जिसको हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के नाम से जानते हैं, और बाद में उसमें फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या रिप्रेजेंटेशन आप बोलो अलग से पढ़ते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रिप्रेजेंटेशन अलग से पढ़ते हैं। तो खैर वो फ्रैक्शन से ही वजूद में आया, क्योंकि जब हमारे पास सीधे काउंटिंग नंबर्स थे, इंटीजर्स थे, नेचुरल नंबर्स थे, तब अभी डेसिमल नंबर्स का मतलब, क्योंकि क्रिएशन आप देखो कहाँ से हो रही है। अब कौन पहले आया था दैट इज नॉट माई टॉपिक, बट मुझे असल में बेसिकली यही समझाना था। तो ऐसे नंबर्स जो पार्ट ऑफ द होल है, अब खाली 1/2 नहीं, आप 3/2 ले लो, 5/7 ले लो, क्योंकि इसमें फिर अलग है कि जो आपका ऊपर वाला नंबर है, इसको आप फॉर्म को पी बाई क्यू फॉर्म बोलते हो, एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि आप पी बाई क्यू फॉर्म ही हमेशा, कोई बोलेगा सर मैं ए बाई बी लूं, मैं सी बाई डी लूं, तो कोई नहीं, ये कन्वेंशन है, बनाया गया है, तो हम वैसे उसको फॉलो कर रहे हैं। तो इसमें जो ऊपर वाले नंबर को हम न्यूमरेटर के नाम से जानते हैं, और नीचे वाले नंबर को हम डिनोमिनेटर कहते हैं। खैर, होप आई शुड राइट इट कंप्लीटली। तो ऊपर वाले नंबर को हम न्यूमरेटर कहते हैं। तो आपको ये याद भी रखना है और समझना भी है, और नीचे वाले नंबर को हम डिनोमिनेटर कहते हैं हमेशा, और हमेशा नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर को डिवाइड किया जाता है, यानी डिनोमिनेटर विल ऑलवेज एक्ट एज अ डिवाइजर। वरना ऐसा मैंने मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ देखा है, वो ये नहीं देखते हैं, उनको ये कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि जो बड़ा होता है उसको अंदर रखो, जो छोटा होता है उसको बाहर रखो, और फिर वो जब 8, 9 में भी आ जाते हैं वो वैसा ही करते हैं, क्योंकि वो उनके दिमाग में बात बैठ गई होती है। इसीलिए आप बच्चा कितना भी छोटा हो, उसको उस लेवल के हिसाब से कॉन्सेप्ट मत दो, जो एज अ जनरल उसको आगे भी चाहिए, जो आगे भी उसको, क्योंकि हम लोग ऐसा करते हैं कि फिलहाल नियरेस्ट में या क्लासेस ज्यादा क्या, इसको वैसे कॉन्सेप्ट पढ़ने नहीं है, या अभी के लिए ठीक है इतना, नो 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 नो, प्लीज कि बच्चों को आप पहले क्लेरिफाई करो कि इस तरह सिचुएशन है, अभी आपको इस तरह पढ़ना है, लेकिन नेक्स्ट लेवल पे आपको इस तरह से इसको समझना है। तो हमेशा जो नीचे वाला नंबर होगा वही ऊपर वाले नंबर को डिवाइड करेगा, चाहे फिर वो छोटा हो या बड़ा हो, डजंट मैटर।
तो अब जो रैशनल नंबर्स है, अब फाइनली मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ। तो मैंने इससे पहले फ्रैक्शंस के बारे में बात की। फ्रैक्शंस अब हमारे पास ऐसे नंबर्स है जो पी बाई क्यू फॉर्म में होंगे, यानी न्यूमरेटर भी होगा और आपका डिनोमिनेटर भी होगा। जब आप कोई नंबर लेते हो और उसको डिवाइड किसी से करते हो, अब मैं अगर इसको 1 से डिवाइड करता हूँ, मीन्स मैं इसके कितने हिस्से कर रहा हूँ? 3 के एक ही हिस्सा करना है। तो 3 के जब आप हिस्से ही नहीं कर रहे हो तो 3 3 ही रहेगा। अब अगर 3 के आप 2 हिस्से करोगे तो एज अ फ्रैक्शन ही तो ऐसे दिखेगा, और लेकिन एज अ डेसिमल नंबर ये आपका ऐसा दिखेगा, यानी 1.5 बनेगा आपका। गेटिंग, होपफुली यू आर अंडरस्टैंडिंग इट वेल। और आपका जो इसके बाद जो नेक्स्ट हम ले सकते हैं 3/3 ले सकते हैं हम। इसको सॉल्व करके 1 आएगा, क्योंकि 3 के 3 हिस्से जब आप करोगे तो हर एक हिस्सा एक एक बनेगा। या 4 के 4 हिस्से करो तो 4/4 या 10/10, इट विल ऑलवेज गिव यू 1। तो इस तरह से हमें ये भी समझ आता है कि हम एक नंबर की कई सारी रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शंस में दिखा सकते हैं, यानी जो हमारे कौन से नंबर्स हैं, डिस्क्रीट नंबर्स है, सीधा नंबर्स है। 2 का फ्रैक्शन में कोई रिप्रेजेंटेशन होगी, जैसे मैं कई रिप्रेजेंटेशन दिखा सकता हूँ आपको, क्योंकि आपको अभी अंडरस्टैंड होना है ना, अंडरस्टैंड होना चाहिए, क्योंकि इससे आप की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी आगे की। कोई भी नंबर, जैसे मैं 2 लूं तो मैं इस 2 को 6/3 से भी दिखा सकता हूँ, क्योंकि जब आप 6 के 3 हिस्से करोगे तो हर एक हिस्सा 2-2 में बटेगा, 2-2-2 करके 6 बनेंगे। या जरूरी नहीं है ऐसे, अब 12 ले लो, अब इसके 6 हिस्से करो, तो 12 के भी जब 6 हिस्से करेंगे तो 2-2 में बटेगा। अब देखो कि जो आपके पास सीधा नंबर है, अब फ्रैक्शंस में एक तरीके से नहीं, यू कैन शो इट इन्फिनाइटली नंबर ऑफ वेज, इस नंबर को आप। खैर यह बात आप बस याद रखना, ये मुझे आगे चलकर आपसे और डिस्कस करनी है। तो फ्रैक्शंस में अब जो हमारे पास नंबर्स होंगे वो पी बाई क्यू फॉर्म में होंगे, यानी ऊपर एक नंबर नीचे एक नंबर। अब जरूरी नहीं है कि वो दोनों नंबर्स क्या बोलते हैं इसको, जैसे मैंने 3 ले लिया इससे पहले, तो जितने भी इससे पहले हम नंबर्स पढ़ चुके हैं, जैसे नेचुरल नंबर्स या होल नंबर्स, तो उनमें जो भी नंबर्स होंगे अब 1 करके इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स आएंगे, हम हर किसी नंबर को नीचे 1 लगा सकते हैं, और उससे उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे देखो 3 के कितने हिस्से करने, एक हिस्से, तो वो 3 ही रहेगा। तो मीन्स कि अगर मैं कोई भी नंबर लेता हूँ 15, तो ये फ्रैक्शन है। अब बोलोगे सर हाँ हम नीचे इसको 1 से डिवाइड कर सकते हैं, हालांकि इस 1 से डिवाइड करने पे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हमारी रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गई जो फ्रैक्शंस की डेफिनेशन में आती है। यानी ये पी बाई क्यू फॉर्म में होते हैं फ्रैक्शंस, और इसमें जो पी और क्यू होते हैं वो दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, यानी होल नंबर्स होते हैं। जनरली ऐसे ही बताते हैं, नेगेटिव कोई होना नहीं चाहिए, ना न्यूमरेटर ना डिनोमिनेटर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्यू आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस तरह आपका नंबर नॉट डिफाइंड बनता है। अब वो कैसे बनता है ये चीजें मैं कभी और डिस्कस करूंगा आपसे, क्योंकि अगर मैं अभी वो सब टॉपिक्स छेड़ने बैठा तो मेन टॉपिक हमारा वहीं पे रह जाएगा कि 0 से हम क्यों नहीं किसी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 0 का कोई अपना मल्टीपल टेबल है ही नहीं। जब इसका कोई टेबल है ही नहीं तो इसीलिए किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर पाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर को डिवाइड करने के लिए अपना मल्टीपल टेबल होना चाहिए, तब जाके डिवीजन को प्रोसीड किया जाता है। खैर होपफुली आपको ये समझ आया होगा। तो इस तरह से हमारी फ्रैक्शंस है, लेकिन हालांकि फ्रैक्शंस थे नहीं, डायरेक्ट रैशनल नंबर्स थे, लेकिन फिर मुझे फ्रैक्शंस क्यों पढ़ाना पड़ा, वो इसलिए क्योंकि फ्रैक्शंस और रैशनल नंबर्स में रिजम्बलेंस है। जैसे फ्रैक्शंस पी बाई क्यू फॉर्म में, आपके रैशनल नंबर्स भी पी बाई क्यू फॉर्म के नंबर्स होते हैं। बस फर्क इतनी होती है कि फ्रैक्शंस में आपके जो दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर या पी और क्यू होता है, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। लेकिन रैशनल नंबर्स में अब नेक्स्ट लेवल आ जाती है, अब इसमें नेगेटिव भी आएंगे। जैसे आप देखो ये सीधा लॉजिक बनाता है, पहले हम पॉजिटिव नंबर्स पढ़ रहे थे 1 to infinity, फिर 0 को लाए, फिर हमने उनके नेगेटिव्स को भी डिस्कस किया। इसी तरीके से पी बाई क्यू में हमने पॉजिटिव वाले भी अलग से डिस्कस किए, जिनको हम फ्रैक्शंस कहते हैं कि दोनों पॉजिटिव है, लेकिन इसमें वो नंबर्स भी होंगे अब जो नेगेटिव होंगे, जैसे -3/2 है, तो इनको हम कहाँ पे एडजस्ट करेंगे, -3/2, इसमें एक नंबर नेगेटिव है, तो इसका मतलब नया सेट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा मैथमेटिक्स में, जो इन नंबर्स को डिनोट करेगा। एंड वही आपके रैशनल नंबर्स हैं जो पी बाई क्यू फॉर्म में होंगे, और दोनों आपके पी और के इंटीजर्स होंगे, और क्यू आपका 0 के बराबर, क्योंकि आप कहीं भी ये जरूर खाली फ्रैक्शंस और रैशनल नंबर्स में नहीं है कि डिनोमिनेटर या जो आपका डिवाइजर है वो 0 हो। जहां पे भी आपको डिवाइजर 0 नजर आए, आप उस नंबर को नॉट डिफाइंड बोल सकते हो। और अब रैशनल नंबर और फ्रैक्शन में ये रिजम्बलेंस है कि फ्रैक्शन जितनी भी है वो ऑटोमेटिकली आपके रैशनल नंबर्स में आते हैं, क्योंकि इंटीजर्स में दोनों आते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो मैं आपको एग्जांपल से भी समझा सकता हूं। जो हमारे पास फ्रैक्शंस है 3/2, ये रैशनल नंबर भी है, क्योंकि 3 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, जैसा आपने पढ़ा, जो 0 के बराबर भी नहीं है, मींस फ्रैक्शन है और रैशनल नंबर भी है। लेकिन -3/2 आप ले लो,
इसमें जो 3 है ये माइनस स्टेट में है, यानी नेगेटिव साइड है इसका, तो ये फ्रैक्शन में नहीं आएगा, लेकिन ये रैशनल नंबर है। इसका मतलब जो फ्रैक्शंस है वो अपने आप में रैशनल नंबर्स है, लेकिन जो रैशनल नंबर्स है वो अपने आप में फ्रैक्शंस नहीं है। तो हम इसको इस तरह कह सकते हैं इंग्लिश में, एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर बट एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ फ्रैक्शन। जैसे एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर बट एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। होपफुली आपको समझ आया हो। हम लोग आगे चलते हैं, तो मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ। तो हमारे पास जो अब रैशनल नंबर्स है, तो अब इन रैशनल नंबर्स की जो डेसिमल एक्सपेंशन है या डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आप बोलो, क्योंकि वो अलग से ही हमें टॉपिक्स में पढ़नी है, 9th में नंबर सिस्टम्स में हमें उसको, तो मैं चाहता हूँ कि वहीं पे डिस्कस करूँ। अगर आप में से और मतलब उसके बारे में कोई जानना चाहता है वो वहीं पे मतलब आके उसको समझ लें, क्योंकि वो 9th की असल में, हालांकि अभी 8th के भी पढ़ सकता है। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हो, जितना मैंने अभी तक आपके साथ शेयर किया, इसमें ना मैंने 8th का कोई टॉपिक या 9th का कोई टॉपिक देख के पढ़ाया या 10th का कोई पर्टिकुलर टॉपिक। अभी तक जो भी हमने पढ़ा वो जनरल पढ़ा। अभी 8th का पढ़ रहा हो, 9th का पढ़ रहा हो या 10th का पढ़ रहा हो, अब देखो कि सब आप एक ही प्लेटफॉर्म पे आके समझ रहे हो। मीन्स ये बहुत एक दूसरे के साथ कोरिलेट होता है, टॉपिक्स आपस में एक दूसरे से रिलेट होते हैं। तो आपके पास जो अब रैशनल नंबर्स है वो पी बाई क्यू फॉर्म में होने चाहिए, पी और क्यू इंटीजर्स होने चाहिए, क्यू आपका जीरो नहीं होना चाहिए। फिर आपके इसके बाद आपके इन नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन होती है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, उन नंबर्स की जो पी बाई क्यू फॉर्म में होंगे। फिर रिप्रेजेंटेशन कई तरह की हो सकती है, वो टर्मिनेटिंग हो सकती है, नॉन टर्मिनेटिंग हो सकती है, और नॉन टर्मिनेटिंग में भी फिर वो रिपीटिंग वाली हो सकती है और नॉन रिपीटिंग वाली हो सकती है। तो इंशाल्लाह इसको आगे चलकर डिस्कस करते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो इनको फॉलोइंग रैशनल नंबर्स को हमें रेशियो ऑफ इंटीजर्स दिखाना है। तो 4 2/3 एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। अगर आप ऐसे देखो इसको, तो आपने बचपन में या इससे पहले भी पढ़ा होगा कि 3 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर +2 करते हैं, तो ऊपर लिखते हैं, और डिनोमिनेटर एज सच रहता है जैसा होता है। तो 3 4 12 +2 14/3, पैसे 1.31, तो 131/100 आप इसको सीधा लिख सकते हो। 2.3 बार। अब जो बार वाले नंबर है ये वो डेसिमल नंबर्स है जो आप यहाँ पे देख रहे हो कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग है, क्योंकि बार है और 3 कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है। 29 तो आपका सीधा एक, आप नेचुरल भी बोलो, आप इसको होल भी बोलो, आप इसको इंटीजर भी बोलो, आप इसको फ्रैक्शन भी बोलो, आप इसको रैशनल नंबर भी बोलो, एक ही बात है। रैशनल नंबर फ्रैक्शन 1 नीचे लगाने से होगा और बाकी नंबर उससे ऑटोमेटिकली है ही, इंटीजर है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है। तो 29 को एज अ रेशियो ऑफ टू नंबर्स, तो आप इसको पर्टिकुलर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो आप इसका रेशियो बना सकते हो। खैर वो एक अर्थमेटिक कैलकुलेशन है कि कैसे इसको किया जाए सॉल्व, तो वो जो आगे लेक्चर्स आएंगे जहां पे मैं आपको कैलकुलेशंस करना सिखाऊंगा, तो वहां पे आपको ये आपके साथ डिस्कस करूंगा। फिलहाल ये मेरा टॉपिक अभी नहीं है। तो नेक्स्ट जो आपका है रैशनल नंबर। अब जब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हम लोग पढ़ेंगे तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में ही आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बोलो आप, या आप इसको डेसिमल एक्सपेंशन बोलो। इस डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या इस डेसिमल एक्सपेंशन के टाइप्स होते हैं, या तो ये टर्मिनेटिंग होगी कि डेसिमल एंड हो जाएगा टर्मिनेटिंग, या आप में से अगर स्टूडेंट्स ने पढ़ा हुआ है तो ये अच्छी बात है, लेकिन जिनने नहीं पढ़ा है तो वो ना घबराएं, हम इसको आगे नेक्स्ट वीडियोस में डिटेल में ही स्टडी करेंगे। जो नेक्स्ट है आपका इसमें टाइप है वो नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग के भी फिर आपके और दो टाइप्स बन जाते हैं। एक नॉन टर्मिनेटिंग जिसको आप रिपीटिंग बोलते हैं, रिकरिंग बोलते हो, जिसमें बार वगैरह इंट्रोड्यूस किया जाता है नंबर के ऊपर। और दूसरा टाइप जो इसका है वो नॉन रिपीटिंग है, यानी एक तो रिपीट भी नहीं हो रहा है और इस तरह रिपीट नहीं हो रहा है कि बार लगाने की भी कोई संभावना नहीं है या कोई उसमें पॉसिबिलिटी नहीं है, नॉन रिपीटिंग। तो ऐसे वाले नंबर जैसे मैं जनरली यहाँ पे आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, रैशनल नंबर्स होते हैं जिनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसी हो, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग वाली, यानी ये वाली। ऐसे वाले नंबर्स आपके √2 आप ले लो, √3, जैसा कि आपने देखा होगा कि √2 का आप 100 डिजिट्स वाला कैलकुलेटर लो, ऐसे सुपर कंप्यूटर्स लो जहाँ पे आप 1000 डिजिट्स तक जा सकते हो। आप √2 का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहो तो बराबर उन 1000 डिजिट्स को विदाउट रिपीटेशन मोड पे डाल के दिखा सकता है, क्योंकि एग्जैक्टली क्या वैल्यू है कोई नहीं जानता है कि √2 का एग्जैक्ट। इसीलिए हम लोग इसमें फिर नियरेस्ट डेसिमल प्लेसेस का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करके, चाहे 3 चाहे 2 या 4, तो वैसे सॉल्व करते हैं। और इनका ना न्यूमेरिकल्स में जब इनका इस्तेमाल होता है
लेकिन जो रिपीटिंग और आपके जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग वाली है, ये दोनों डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आपकी रैशनल नंबर्स की है। इंशाल्लाह इस पे हम फर्दर जो आगे नेक्स्ट आने वाली वीडियो है उस पर बात करेंगे। तो इस तरह से आपके रैशनल नंबर्स अलग है और इरैशनल नंबर्स आपके अलग है, जो हमने पहले ही पढ़ा। क्योंकि इरैशनल नंबर की कोई डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो होती है बिल्कुल अलग थलग होती है, इसीलिए इनको हम रेशियो ऑफ टू नंबर्स कभी भी नहीं दिखा सकते हैं। वो मैं आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह फॉर द कोर्स ऑफ टाइम। और जो आपके रैशनल नंबर आ गए उसमें आप आपके सारे आ गए, चाहे नेचुरल है वो होल भी है, जो होल है वो ऑटोमेटिकली नेचुरल, इंटीजर्स जो इंटीजर्स है वो आप ऑटोमेटिकली रैशनल भी है। अब इसमें जो पी वाई क्यू है वो इसलिए नहीं इंट्रोड्यूस किया गया है क्योंकि वो क्लास उन नंबर्स के साथ करता है जो आपके पास ऑलरेडी है, या नेचुरल होल इंटीजर्स, इसीलिए, वरना वो भी इसमें दिखाया जा सकता है लेकिन अलग तरीके से। अब जो एग्जांपल्स इरेशनल्स की इसने जो ली है यहाँ पर, जैसे पाई लिया है आपका √2 √3, इस तरह के नंबर्स है यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे इनफैक्ट इसने नीचे लिखा भी है पाई इज ऑफ द ऑर्डर 3.142। ऑफ द ऑर्डर मींस इट्स नॉट एग्जैक्टली या अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। एग्जैक्टली ये वैल्यू इसका नहीं है, इसका एग्जैक्टली वैल्यू क्या है वो किसी को नहीं पता है क्योंकि ये इरेशनल नंबर है। लेकिन हम अब क्या करते हैं, हम कुछ ही डेसिमल प्लेसेस को लेकर इसको रिजल्ट क्या बोलते हैं इसको, मैथ में या न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारा जो आंसर होना चाहिए वो एक्यूरेट नहीं, अप्रोक्सीमेटली फिर बराबर आ जाता है, क्योंकि वो जो फर्क आती है वो नेग्लिजिबल डिफरेंस होती है। तो होपफुली आपको जो आज का ये वीडियो है पसंद आया हो, जितना भी मैंने आपके साथ इसमें जो कंटेंट है जो इन्फॉर्मेशन है और प्रिसाइज तरीके से शेयर किए, और होपफुली आपके कमेंट्स भी आएंगे ताकि मतलब हमें भी एक अच्छा फीडबैक मिले कि स्टूडेंट्स बेसिकली चाहते हैं और किस तरह की, क्योंकि फिर हम उन टॉपिक्स पे भी बात करेंगे, उन टॉपिक्स के बारे में भी आपको पढ़ाएंगे और एक नए तरीके से इंशाल्लाह। फिलहाल तो इस तरह से इसको स्टार्ट किया हुआ है, तो होपफुली आप सबको पसंद आया हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।